हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गणित की आज की कक्षा में विनोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, इस चैप्टर में हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि टीनू ने किस तरह से केवल एक आकृति द्वारा चादर में, दुपट्टे में और साड़ी में अलग अलग तथा इतने सुंदर सुंदर डिजाइन बना दिए। बच्चों, आज की वीडियो में हम गणित से संबंधित कुछ पैटर्न्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो गणित में बहुत तरह के पैटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से संख्याओं से संबंधित पैटर्न और आकृतियों से संबंधित पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखते हैं संख्याओं से संबंधित पैटर्न किसे कहते हैं। बच्चों, यहां पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हैं। यह भी एक तरह का पैटर्न है, क्योंकि इसमें एक निश्चित क्रम है। 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 और 10 एक निश्चित क्रम में अंकों को रखा गया है। इसके बाद अब हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इसी तरह से आगे। बच्चों, क्या ये पैटर्न है? जी हां, ये भी एक पैटर्न है, क्योंकि निश्चित क्रम में हर एक संख्या के बाद एक अंक को छोड़ा गया है, फिर एक अंक लिखा गया है, फिर एक अंक छोड़ा गया है, फिर एक अंक लिखा गया है। बच्चों, इसी तरह से 1, 3, 5, 7 ये भी एक पैटर्न है। 5, 10, 15, 20, 25। बच्चों, ये भी एक पैटर्न है, क्योंकि यहां पर एक निश्चित क्रम में प्रत्येक संख्या के बाद 5 अंकों को छोड़ा गया है। बच्चों, ये बन गया है ना 5 का टेबल। उसी तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये भी एक पैटर्न है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या निश्चित क्रम रखा गया है? बच्चों, जरा सोचो। बच्चों, यहां पर प्रत्येक संख्या के बाद 10 अंकों को छोड़ा गया है, यानी 10, फिर 10 अंकों को छोड़ा 20, फिर 10 अंकों को छोड़ा 30 और इसी क्रम को आगे तक बढ़ाते रहे हैं। तो बच्चों, अब आप समझ गए हैं ना संख्याओं से संबंधित पैटर्न क्या होते हैं। चलिए बच्चों, आकृति से संबंधित कुछ पैटर्न्स को देखते हैं। हमारे पास यहां एक वर्ग है, उसके बाद वृत्त, फिर वर्ग, फिर वृत्त, फिर वर्ग, फिर वृत्त। बच्चों, ये भी एक पैटर्न बन गया है, क्योंकि वर्ग और वृत्त की जो पुनरावृत्ति है वो एक निश्चित क्रम में हो रही है। चलिए बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। हमने यहां पर एक वर्ग को लिया है, उसके बाद वृत्त को, फिर त्रिभुज को, उसके बाद फिर से वर्ग को, फिर वृत्त को और फिर त्रिभुज को। तो बच्चों, ये भी एक पैटर्न बन गया है। बच्चों, आपके सामने एक चित्र दिया गया है, जिसमें कुछ अंकों को लिखा गया है। क्या आप इस चित्र में किसी तरह का पैटर्न देख पा रहे हैं? बच्चों, इस चित्र में भी पैटर्न है। इसमें 1, 2, 3 अंकों को कुछ इस तरह से लिखा गया है कि वो सीधी लाइन में या खड़ी लाइन में दोबारा ना आए, यानी कि एक सीधी लाइन में कोई भी अंक दोबारा ना आए, उसी तरह से खड़ी लाइन में भी कोई अंक दोबारा ना आए। आप देख सकते हैं पहली लाइन में
सीधा 1 2 3 और ऊपर से नीचे 1 2 3, यानी कोई भी अंक दोबारा नहीं आए। बच्चों, ये भी एक पैटर्न है। तो बच्चों, आपने देखा कि संख्याओं से संबंधित या आकृतियों से संबंधित पैटर्न किसे कहते हैं। चलिए बच्चों, इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। बच्चों, हमें इस पैटर्न को पूरा करना है। यहां पर हमें सबसे पहले एक पत्ती का चित्र दिया है, उसके बाद 2 पत्तियों का, उसके बाद 3 पत्तियों का और फिर 4 पत्तियों का, उसके बाद फिर से एक पत्ती का चित्र दिया है। बच्चों, जरा सोचो इसके बाद कौन सा चित्र आएगा और इस पैटर्न को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। चलिए बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं। जो चित्र पहले स्थान पर था वो उसके बाद 5वें स्थान पर आया, यानी जो चित्र दूसरे स्थान पर है वो 6ठे स्थान पर जाएगा, यानी इसके बाद चित्र आएगा 2 पत्तियों का और उसी क्रम में उसके बाद चित्र आएगा 3 पत्तियों का और उसके बाद 4 पत्तियों का। तो बच्चों, हो गया ना ये पैटर्न पूरा। चलिए बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। इस पैटर्न में सबसे पहले हमें 2 तीलियां दी गई है, उसके बाद फिर से 2 तीलियां दी है, उससे अगले चित्र में हमें 3 तीलियां दी है और उससे अगले में भी 3 तीलियां दी है। बच्चों, जरा सोचो इसके बाद हम किस तरह से इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। जी हां बच्चों, पैटर्न है पहले 2 फिर 2, उसके बाद 3 फिर 3, यानी कि इसके बाद आएगी 4 फिर से 4 और बच्चों उसके बाद 5 फिर से 5। बच्चों, हो गया ये पैटर्न भी पूरा। बच्चों, इस पैटर्न में हमें सबसे पहले 109 दिया गया है, उसके बाद 209 फिर 309। बच्चों, जरा सोचो इस पैटर्न को हम किस तरह से पूरा कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक संख्या के बीच में 100 अंकों का अंतर है, यानी 109, 209, 309। तो बच्चों, अगली संख्या क्या होगी? बिल्कुल सही, 409 और उसके बाद 509 फिर 609। बच्चों, इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। तो बच्चों, बन गया ना ये भी एक पैटर्न। आइए बच्चों, अल्फाबेट से संबंधित एक पैटर्न को पूरा करते हैं। आपके पास दिया है ABC, DEF, GHI। बच्चों, जरा सोचो इसके बाद क्या होगा और किस तरह से हम इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। जी हां बच्चों, हमें पूरे अल्फाबेट्स को A से Z तक लिखना है, लेकिन कैसे? 3-3 के पेयर में। सबसे पहले ABC, फिर DEF, GHI और उसके बाद होगा बच्चों JKL, MNO, PQR। बच्चों, हो गया ना ये पैटर्न भी पूरा। बच्चों, आज आपने गणित से संबंधित कुछ पैटर्न्स के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम कुछ और पैटर्न्स के साथ मिलेंगे जिन्हें जादुई पैटर्न भी कहते हैं। इन्हें जादुई पैटर्न्स क्यों कहते हैं, देखेंगे अगले वीडियो में।